हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लगा रहे थे सेट नंबर 6 और आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब देखो, जैसे ये पहला क्वेश्चन आया, कहता सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने लगवा दिया है, पिछले सेट में कहीं पे था। ये देखिए बिल्कुल सेम है, तो इसी के आधार पर आपको क्या करना है, लगा लेना है थोड़ी सी लैंग्वेज बना के, ठीक है ना। तो ये हम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है इसका खा वाला। कहता है काश थीटा बराबर 4/5, तो आपको साइन थीटा, काश थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक। अब सबसे पहले क्या है, काश थीटा की वैल्यू दी है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। आधार बटे कर्ण होता है काश थीटा बराबर, तो ये ABC। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये निकल के आएगा कितना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 25 माइनस 16 3 निकल के आएगा। अब यहाँ से आप टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा क्या आएगा, लंब बटे आधार, साइन थीटा आएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लिख देना त्रिभुज BAC में। समझ आ गया? बोलो, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लाइट डिम है, इसको सही किया। अब ठीक है, अब दिख रहा है। अब क्या होगा, अब हमें ज्ञात करना था इसका मान, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कास की वैल्यू 4/5 प्लस टेन का वैल्यू हो गया 3/4 का स्क्वायर, तो ये होगा 12/25 और ये होगा 9/16। अब देखिए हर तो बराबर है नहीं, तो इसकी इतर गुणा ही करानी पड़ेगी। 12 × 16 प्लस 25 नामा 225 बटे 25 × 16, तो 16 कम 16 160 और 32 192 प्लस 225। अब ये करते हैं 16 दूना 32, 320 और 80 400। चलिए इसको जोड़ते हैं, 5 2 7 9 2 11 3 और 1 417/400 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए आंसर इसका आ भी रहा है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर गा है। कहता है यदि बिंदु A, 0 और 0, B और 1, -1 संरेख है। बिंदु क्या है, संरेख है, संरेख है। तो जब बिंदु संरेख होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है डेल्टा बराबर 0 होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 बराबर क्या होगा, 0। दो तो जीरो में जाएगा। अब यहाँ सबकी वैल्यू पुट करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। वैल्यू पुट करते हैं, x1 का मान a, y2 का मान b, y3 का मान -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। x2 का मान 0, y3 का मान -1, y1 का मान 0, x3 का मान 1 और y1 का मान कितना है, 0, y2 का मान b। अब देखिए ये रखना a और ये रहेगा b + 1, ये तो 0 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और ये बचेगा माइनस का b बराबर 0, तो क्या होगा AB + a - b बराबर 0। क्लियर है, इसको उधर भेजते हैं। AB बराबर होगा a - b, उधर जाएगा ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसको क्या करते हैं, इसके नीचे भेजते हैं। AB से भाग करेंगे तो नीचे आएगा -a/AB प्लस b/AB, तो ये आएगा 1/b माइनस का प्लस 1/a, और इसी को घुमा के लिख दीजिए 1/a - 1/b बराबर, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बारंबारता सारणी से माध्य दिया है, तो सबसे बढ़िया है σf(x) बटे σf से इसका माध्य निकाल लेना है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको स्वयं करना है। जितने माध्य माध्यिका वाले हैं वो सब आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए इसका अड़ा वाला देख लेते हैं। एक लंबवृत्त बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार, ध्यान से देखिएगा, और बेलनाकार भाग का व्यास 14, ऊंचाई इतनी, तो ठोस का संपूर्ण प्रश्न याद करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक लंबवृत्तीय गोला वो बेलन बना लेते हैं। ये एक बेलन बन गया, छोटा सा बना लेते हैं, और इसके ऊपर एक अर्धगोला ऊपर, एक अर्धगोला नीचे, दोनों जुड़े हुए। फिगर भले सही ना हो लेकिन आपको समझना है। कहता है बेलनाकार भाग का व्यास
बेलनाकार भाग का व्यास, तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर मान लेते हैं। व्यास है चूंकि 2r कितना है 14, आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या आ गई 7, ये वाली 7, तो यही तो अर्धगोले की भी तो हुई, बोलो हुई कि नहीं? तो ये भी 7 हुई, ये भी 7 हुई। क्लियर है, इनमें कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो, ठोस की कुल ऊंचाई है 30, ये टोटल ऊंचाई 30 है, तो उसमें आपको क्या करना, 7 ये और 7 ये एक्स्ट्रा हो गई, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन, तब बेलन की ऊंचाई h मान लेते हैं। टोटल 30 है, उसमें से 7 इधर कम करना, 7 इधर कम करना, 14 कम करना, 16 बचेगा। अब हमसे कह रहा है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ लिखना है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, सब कुछ कवर हो जाता है। देखिए ये इसका, ये वक्र पृष्ठ, और ये भी, क्योंकि ये ढक गया है तो वक्र पृष्ठ ही लिया जाएगा, बाहरी एरिया। ये तो इस पर ओवरलैप हो गया ना, तो ये काउंट नहीं होगा, नीचे भी काउंट नहीं होगा। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों 2 गुणे अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठ। नहीं समझे भाई? देखिए इसमें क्या होगा, ये आप मत सोचिएगा ये वाला भी काउंट होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया है, तो ये ढक गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, और इसका क्या होगा 2 गुणे 2πr²। कुछ कॉमन मिल जाए तो ले लो और आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो यहाँ से 2πr कॉमन दिखाई दे रहा है, जब 2πr जाएगा तो h बचेगा, 2 दूना 4 था, 2 बचेगा, r बचेगा। 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान कितना आया 16, 2 गुणे 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 44 गुणे 14 और 16 30, इसकी गुणा कराना, 0 4 3 12, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसका आंसर भी आ रहा है, तो इस प्रकार से इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए? नेक्स्ट चलते हैं। चित्र में कहता है, हाँ ये आपका एक चित्र बना हुआ है त्रिभुज का, और ये समरूप त्रिभुज वाले क्षेत्रफल चैप्टर का है क्वेश्चन PQBC। ध्यान से देखिए, कहता है त्रिभुज ABC समरूप है किसका, APQ के। अच्छा, जब समरूप होता है, और देखो दिया भी है कुछ, BC है 8, PQ है 4, BA है कितना 6.5, और AP है 2.8। CA ज्ञात करना है और AQ ज्ञात करना है। जब दोनों समरूप हैं, दोनों क्या है समरूप हैं, तो क्या होगा AB/AQ, AP। देखिए पहली 2 भुजाओं का अनुपात बराबर बाद की 2, BC/PQ बराबर AC/AQ। नहीं समझे? पहली दूसरी इधर भी पहली दूसरी, बाद की दूसरी इधर भी बाद की दूसरी, पहली तीसरी इधर भी बाद की तीसरी। चलिए पहले दोनों को बराबर करते हैं। तो AB का मान कितना है, कुछ दिया है? हाँ 6.5। AP है 2.8, BC है 8, PQ नहीं पता है, तो PQ तो इसमें तो सब कुछ पता था, तो इसको हमको क्या करना था, इसको इक्वल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है ना? यहाँ से क्या होगा, इसको इक्वल करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बात समझिए भाई। देखिए फिर से देख लेते हैं, AB ये तो बराबर है, इसमें PQ सब कुछ दिया हुआ है, इसको हम बराबर करते हैं। यहाँ पे या तो कुछ और इसमें देना था, कुछ घुमा के देना था, तो आराम से इसका आंसर आ जाता। ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए चेक किया जाए। चलिए हम इन दोनों को बराबर करेंगे। BC का मान कितना है 4, BC का मान 8, PQ का मान 4 बराबर AC/AQ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, AQ बराबर 2AQ बराबर AC आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? यानी AC के बराबर 2 गुने के AQ के बराबर आ गया। अब हम पहला और तीसरा बराबर करेंगे, पहले दूसरे को बराबर करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई काम नहीं। तो हम लिखेंगे AB/AP बराबर AC/AQ। चलिए इसमें रख लेते हैं, AB का मान कितना है, कहाँ गया, 6.5, AP 2 AC
AC का मान ऐसे रखेंगे AQ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, कहीं से भी कुछ ना कुछ कट रहा है, या तो गड़बड़ कुछ वैल्यू दी गई है, तभी इसका बनेगा नहीं, इस प्रकार से बनेगा नहीं। APQ अगर समरूप देता है, ABC देता है, और इधर से इधर देने पे इसका थोड़ा सा इसका गड़बड़ हो रखा है। बात समझ में आ रही है? तो जब ये समरूप ही दिए हैं तो इनके एंगल भी इसे बराबर करते भी हैं, तो यहाँ से इसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको हम बाद में बता देंगे, क्योंकि इसमें दोनों बार ही एक ही एक, अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं बचेगा। समझ में आई बात? चलिए छत चेक कर लेते हैं। तो 7×4 = 28, 7 से कटेगा नहीं, तो इधर गुणा करा दीजिए। 6.5/28 AQ बराबर AC। मान रखते हैं AC के बराबर में 2AQ रखेंगे तो ये कट ही जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए भाई, इसको उधर भेजते हैं तो ये आएगा 65 AQ बराबर 28 AC। 65 AQ 28 AC के प्लेस पर हमने रख दिया 2AQ। अब इसको क्या करिए, AQ तो कट ही जाएगा, इधर लाइए चाहे उधर ले जाइए। तो इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, बाद में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इसका अथवा देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों के परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। तो जब कभी भी संख्या वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना रहेगा, मानना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना। माना संख्या का दहाई या इकाई अंक, मैंने मान लिया दहाई अंक, दहाई अंक x और इकाई अंक y मान लिया। ये देखिए अभी तक का पहला ऐसा क्वेश्चन है जो पहले आया है, इससे पहले इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इस पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है ना। समझ गए हैं? चलिए, संख्या का दहाई अंक x माना, इकाई अंक ये, तो संख्या क्या हो जाएगी, दहाई अंक हमेशा 10 गुना होता है, 10x + y हो जाएगी। नहीं समझे? जैसे दहाई अंक 2 हो और इकाई अंक हो 5, तो संख्या क्या बनेगी, 25। 2 × 10 + 5 है, तो लिख सकते हैं दहाई का अंक हमेशा 10 गुना। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार अंकों का योगफल, दोनों का योगफल 9 है, समीकरण 1। अब ध्यान से समझना, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, जब आप अंक बदल देंगे, 10x + y है तो क्या होगा, 10y + x, ये संख्या प्राप्त हुई, दी गई संख्या से क्या अधिक हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है, ठीक। संख्या के अंकों को बदल दिया गया, 10y + x हो गया, तो संख्या से 27 अधिक हो गई। इसको इधर ले आइए, 10y + x - 10x - y बराबर 27, तो बचेगा 9y - 9x, 27, 9 कॉमन, y - x बराबर y - x बराबर 3। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो क्या है, एक समीकरण x + y बराबर 9, और इधर कितनी है, y - x बराबर 3। जोड़ेंगे तो 2y बराबर 12, y बराबर 6, y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। समझ गए हैं? y बराबर आ गया 6। तब समीकरण 1 से x + y बराबर कितना था, 9, तो यहाँ पे लिखना है x + 6 बराबर 9, x बराबर 3। अतः संख्या क्या है, 10x + y, तो 10 × 3 + 6, 36 संख्या आ जाएगी। ओके, क्लियर है? समझ में आया? चलिए भाई, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका। अथवा कहता है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, ठीक है। पृथ्वी के तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण है 45 अंश। तो हमने मान लिया ये कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ये चिड़िया बैठी है, ठीक। और यहाँ से इस पेड़ का उन्नयन कोण है 45 अंश, ठीक है, ABC। तो यहाँ पे मानना होगा, माना पेड़ BC है, क्या है, BC है, और ये 80 मीटर ऊंचा पेड़ है। कितना मीटर ऊंचा है, 80 मीटर ऊंचा
पेड़ है, यहाँ से इसका किसी तल से 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसका पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, यानी ऐसे उड़ती है, बराबर आती है, और यहाँ कहीं पर ये चिड़िया, ठीक है, ये चिड़िया जो है उड़ के आ गई यहाँ पे। आई बात समझ में? देखिए बराबर ऊंचाई रही, यानी ये ऊंचाई क्या रही, बराबर, और ये यहाँ पर पहुँच गई है, EF पे पहुँच गई। अब क्या कह रहा है, 2 सेकंड पश्चात, यानी यहाँ तक इसने कितना समय लिया है, 2 सेकंड लिया है, ये 2 सेकंड में दूरी तय की है, उन्नयन कोण 30 हो जाता है। अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश, यानी ये वाला 30 अंश हो जाता है। बात समझ में आ गई है? तो ये तो 80 रहेगा ना। अब हमसे ये पूछ रहा है चिड़िया की चाल ज्ञात करो। चिड़िया के क्या ज्ञात करो, चाल। तो सबसे पहले क्या करना, माना चाल, चाल मान लेते हैं v, और मीटर में है तो मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि सेकंड में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको कुछ मानना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये दूरी हमने मान ली x, और ये दूरी मान ली y, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, त्रिभुज CAB में सबसे पहले लेंगे tan 45, क्या आएगा, लंब बटे आधार, tan 45 का मान 1, तो x बराबर 80 आ गया। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये दूरी है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है ना। जब हम आगे देखते हैं, पहले ले लेते हैं त्रिभुज FAE में, अब की बार आपको लेना होगा tan 30, तो लंब 80 बटे आधार कितना होगा, x प्लस वाई रहेगा, ठीक है ना। तो tan 30 का मान 1/√3, 80 बटे x प्लस वाई, 30 गुणा x प्लस वाई बराबर 80√3। अब x का मान तो 80 हो गया, ये इतना आ जाएगा, y बराबर आएगा 80√3 माइनस का 80, 80 लेना कॉमन तो क्या आएगा, √3 माइनस 1। ये दूरी आ गई है, क्या आ गई है, दूरी आ गई है। बात समझ में आ गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में दूरी जो तय हुई वो आ गई है। क्लियर हो गया। अब √3 का मान भी यहाँ पुट करना है, दिया हुआ है तो रखना जरूरी है। कितना है, 1.732 माइनस का 1, तो 80 गुणा 0.732 बचेगा। अब देखिए कर देते हैं, गुणा दूना 16, ठीक है ना, और 8 3 24 और 1 25, 8 7 56 और 2 58, और कई अंक लगेगा, 3 अंक, एक जीरो भी बढ़ेगा, 3 अंक का दशमलव लगेगा, तो आंसर आया 58.56 मीटर। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, चाल, चाल v बराबर हो गई दूरी बटे समय, 2 सेकंड में दूरी कितनी है, दूरी तो है y, समय है 2, 58 बटे में 2, 29.28 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई समस्या इसमें, बोलिए। इसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी आपको। ओके, समझ आ रहा, चलिए भाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और उसमें सही नहीं दिया है, आप अपना आंसर सही कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, 3 4 5 बाद में। ओके, थैंक यू।